लोकसभा चुनावों में मिर्जापुर संसदीय सीट पर आखिरकार केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने तीसरी बार जीत हासिल कर कब्जा जमा लिया है। जीत का अंतर भले ही कम रहा हो, लेकिन उन्होंने लगातार तीसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है और इतिहास रच दिया है। उन्होंने इंडिया गठबंधन के सपा प्रत्याशी रमेश बिंद को 37,810 मतों के अंतर से हराकर जीत की हैट्रिक लगाई है। लोकसभा चुनाव में मिर्जापुर संसदीय सीट पर कुल 11,04,186 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंगलवार को सुबह मतगणना शुरू हुई तो कई चक्र के मतगणना तक उतार चढ़ाव का क्रम जारी रहा। कभी अनुप्रिया पटेल तो कभी सपा के रमेश बिंद आगे रहे। शुरुआती समय में रमेश बिंद ने लगातार बढ़त बनाए रखी। बीच बीच में अनुप्रिया ने बढ़त बनाई, लेकिन वह बढ़त ज्यादा देर तक नहीं रही। 15वें चक्र की मतगणना के बाद अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ बढ़त बनाई, बल्कि वोटों का अंतर भी ज्यादा रहा, जो अंत तक बढ़ता चला गया। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र 79 मिर्जापुर में आज दिनांक 4 जून को पॉलिटेक्निक में मतगणना की प्रक्रिया संपन्न हुई। इस मतगणना की प्रक्रिया में हमारे 10 कैंडिडेट और एक नोटा को मिलाकर कुल 11 लोग थे। कुल लगभग 11 लाख से अधिक वोट हमारे पड़े थे, जिसमें जो विजेता प्रत्याशी हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल महोदया, उनको 4,70,866 मत मिले हैं। जबकि सेकंड जो हमारे लीडर करने वाले प्रत्याशी हैं रमेश चंद्र बिंद जी, उनको 4,33,286 मत मिले हैं। इस प्रकार विजेता प्रत्याशी ने 37,810 मतों से इस संसदीय लोकसभा क्षेत्र में जीत दर्ज की है। तीसरी बार मुझे अपना आशीर्वाद देने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार। मेरा ये सर्टिफिकेट जो आज उन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मिर्ज़ापुर की बेटी मिर्ज़ापुर के मतदाताओं के दिल में बसती है और ये सर्टिफिकेट उसका प्रमाण है। मैं अपने सभी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 1,70,922 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। अखिलेश को कुल 6,42,292 मत मिले हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को 4,71,370 वोट मिले। बीएसपी के इमरान बिन जफर को 81,639 वोट मिले। कन्नौज सीट 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक के खाते में गई थी। पाठक को 5,63,087 वोट हासिल हुए थे। ये कुल वोट का 39.37% था और दूसरे नंबर पर डिंपल यादव थी। उन्हें 5,50,734 वोट मिले थे। कुल वोट का 48.29% था। वहीं सपा के जिलाध्यक्ष ने कहा है कि प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। सपा जिलाध्यक्ष ने जीत का क्रेडिट जनता को दिया और कहा ये बेरोजगारों, किसानों और नौजवानों की जीत है। कलीम खान ने आगे कहा कि बीजेपी के सारे लोग झूठे वादे करते हैं और जनता उसी का जवाब दिया है। और बाकी प्रमाण पत्र हमें मिलना बाकी है और जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है तब तक हमारे सारे लोग वो रहेंगे। और मैं कन्नौज की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अपना बेटा मानकर, अपना भाई मानकर के प्यार और सम्मान दिया है। मैं बहुत बहुत लोकसभा जनता के बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछली हार के बाद इस बार जीत हुई है। देखिए, एक धोखा होता है, झूठ एक बार आ सकता है सामने, जीत सकता है, लेकिन दोबारा नहीं हो सकता है। ये लोग झूठ से बने हुए हैं, बीजेपी के चाहे मोदी जी हो या इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हो। 2024 आम चुनावों में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को अप्रत्याशित जीत मिली है। समाजवादी पार्टी को 80 में से 37 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 6 और एग्जिट पोल्स में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 65 से 70 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया, लेकिन वहां उसको 33 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी सीट कन्नौज से जीते, सपरिवार जीते, उनकी पत्नी, भाई, भतीजे सब जीते। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि प्रिय उत्तर प्रदेश के समझदार मतदाताओं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की जनप्रिय जीत है। सपा प्रमुख ने कहा कि यह उस दलित बहुजन भरोसे की भी जीत है जिसने अपने पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े सभी उपेक्षित, शोषित और उत्पीड़ित समाज के साथ मिलकर उस संविधान को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है, जो समता, समानता, सम्मान, स्वाभिमान, गरिमामय जीवन व आरक्षण का अधिकार देता है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, ये पीडीए के रूप में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आधी आबादी और अगड़ों में पिछड़े के उस मजबूत गठजोड़ की जीत है जिसे हर समाज और वर्ग के अच्छे लोग अपने सहयोग व योगदान से और भी मजबूत बनाते हैं।
लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद इंडिया गठबंधन आगे की रणनीति तय करने के लिए आज शाम मीटिंग करने वाला है और मीटिंग में तय किया जाएगा कि गठबंधन विपक्ष में बैठेगा या सरकार बनाने की कवायद करेगा। इंडिया दलों की यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होगी और इस मीटिंग के अलावा एक मीटिंग कांग्रेस पार्टी की भी होगी। इसमें यह तय होगा कि गठबंधन के नेताओं के साथ होने वाली मीटिंग में क्या रुख अपनाना है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मंगलवार के नतीजों के बाद कहा था कि हम आगे की रणनीति मीटिंग के बाद ही बताएंगे। अगर पूरी स्ट्रेटजी अभी बता दी तो मोदी जी होशियार हो जाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी कहा था कि विपक्ष में बैठने का या फिर सरकार बनाने का फैसला मीटिंग में ही होगा। दरअसल नतीजों में गठबंधन को कुल 204 सीटें मिली हैं। सरकार बनाने के लिए गठबंधन को 272 सीटों का समर्थन चाहिए सांसदों का और ऐसे में बहुमत के लिए उसे मौजूदा सीट शेयरिंग से बाहर भी पार्टनर खोजने होंगे। ममता बनर्जी के टीएमसी के 29 सांसदों के अलावा टीडीपी और जेडीयू के समर्थन की भी गठबंधन को जरूरत होगी। जानकार के मुताबिक इन पार्टियों को गठबंधन में शामिल करना है या नहीं, इस पर भी आज मीटिंग में चर्चा होगी।